वेलकम बैक। हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो जो अभी शाहिदा मिन्नी साहिबा ने मेला ही लूट लिया, क्या खूबसूरत समा बांध दिया। जी सबसे पहले मैं सब मेहमानों का तारुफ करवा दूं। शाहिदा मिन्नी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम मूसा साहब और सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़ मोइन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बड़ी ईद मुबारक। तो बड़ी ईद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी होती हैं। बहुत बड़ी होती है। तो पहला दिन कैसा रहा ईद का? पहला दिन बहुत अच्छा रहा और दूसरा दिन भी आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा गुजर रहा है। हमारा भी अच्छा कर दिया बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुर्बानी शुरबानी का काम साथ घर में देखती हैं? जी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सारा खुद कराती खुद करते हैं। हाँ हाँ। जाती भी खुद हूँ लेने के लिए, बांटने के लिए। हाँ चादर वादर लेकर हाँ। खुद जाती हूँ। बस ये कि कुर्बानी के टाइम पर नहीं होती मैं वहाँ पर। अच्छा। वो मैं ज़रा छोटा दिल है। नहीं, दिल तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं देख नहीं सकती बचपन से ऐसे। हाँ। तो हालांकि सुन्नत है लेकिन फिर भी इंसान है ना। लेकिन बड़ा काम आप ये कर लेती हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। हकीम मूसा साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ईद का पहला दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी। और बखूबी वाक़फ़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मसरूफ़ियत होती है, हर बंदे की होती है। कुर्बानी करना, गोश्त बांटना और तकबीरें पढ़ना, ये सारा सिलसिला साथ साथ चलता जाता है। और इसके साथ साथ गोश्त को हज़म करना, हाँ ये वाला भी बड़े मसले हैं लोगों के। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ चंद टोटके भी बता देता हूँ। जो गोश्त जो ग़िज़ाएँ होती हैं ना, हमारी ग़िज़ाएँ, जी जी, इसके 3 दर्जात होते हैं जी। सबसे अगर तिब्बी नुक्ता नज़र को देखा जाए, तिब्ब नबवी की रूह से देखा जाए, पहला दर्जा है अव्वल दर्जे की ग़िज़ाएँ जो कि हवानी ग़िज़ाएँ होती हैं, जो कि हैवानों से अक्स की जाती हैं, जैसा कि दूध भैंस से या भैंस का गोश्त, बकरे का गोश्त हो गया, शहद की मक्खी का शहद और मक्खन और जितने भी यानी कि हैवानी ग़िज़ाएँ जो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अव्वल दर्जे की ग़िज़ाएँ हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं दर्जा दोम ग़िज़ाएँ जो कि हम फल वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं। तीसरे दर्जे में आती हैं अदना दर्जे की ग़िज़ाएँ जो कि सब्ज़ियाँ दालें वगैरह हैं। जी। आज जो कि ईद का दिन है तो बड़ा गोश्त हज़म करना बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग खा ज़्यादा लेते हैं और बाद में बीमार हो जाते हैं। हमने बीमार ही तो नहीं ना होने देना। हाँ। क्यों बीमार हो, गोश्त भी खाएं तो बीमार भी ना होते, फिर मज़ेदारी है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल। जो बच्चे हैं ना, बच्चे और माएँ और जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर वो गोश्त खाएं ना बकरी का, अच्छा, बकरे का या बकरी का अगर गोश्त खाती हैं तो वो बड़ा और बड़ी लाइटली होता है और बड़े जल्दी हज़म हो जाता है। बगैर बीमार किए बच्चे भी खा सकते हैं आसानी से और ख़वातीन भी खा सकती हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें मैदा बड़ा ही बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए? जितना मर्जी मैदा बीमार हो, सिर्फ 2 चीज़ें जो कि समझ ले के सोना साबित होती हैं मैदे को बूस्ट देने के लिए। मैदा चाहे आपका जाम हुआ है ना, आपने खाना खाया, गोश्त खाया, पेट फूल गया, गले तक आ गया, आपने 2-3 वाले लिए, 2-3 बोटियाँ खाई, आपका पेट फूल गया, गले तक आ गया, सिर्फ 1 चुटकी आप उसकी खा लें, पुदीना और आपने अजवाइन लेनी है, दोनों बराबर वजन। ठीक है। बराबर वजन लेके इसमें हस्बे ज़रूरत काला नमक डाल लें। ठीक है। सिर्फ 1 चुटकी गले से उतरी नहीं तो जाम से जाम मैदा अल्हम्दुलिल्लाह वर्क करना शुरू कर दें। चलें जी, हकीम साहब ने टोटका बता दिया, ज़्यादा खाएं और उसके बाद ये कर लें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। हकीम साहब इतना ज्यादा खा के आए थे कि वो भूल ही गए कि अन्ना ने मेरा तारुफ करवाना है। उन्होंने पहले ही ना ईद के गोश्त और कुर्बानी का कर लिया। हकीम साहब आज थोड़ा कम खाइएगा वरना वो मुझे खा गई थी बैठे बैठे। कैसी हैं मुनीज़े आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तहम्मुल से, इत्मीनान से, सब्र से बैठी हुई हूँ, बारी का इंतजार कर रही थी। अपनी बारी का मुनीज़े वैसे बड़ा मुश्किल काम है, हमारी तरह होस्टिंग की जिन लोगों को आदत होती है ना वो चुप बैठना। वही तो मुझे पता था कि आपको पता हो क्या रहा है। मैंने कहा मैं हकीम साहब के साथ जरा हिसाब बराबर करती हूँ कि अपनी रेसिपी पूरी कर लें। बेसिकली ना हकीम साहब भी सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांगली चला रहे होते हैं। हकीम साहब ने भी कहा मैं पहले वाले मिनट्स कैच कर लूँ, बाद में बात की देखी जाएगी। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ, हमने ईद की भी बात की, पकवान की भी बात की। मेरे लिए ये ईद इतनी ख़ास और खुशियों भरी मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि कुछ प्यारे मेरे जो लास्ट ईद पर साथ थे, मेरी नानी, मेरे नाना, वो इस ईद पर नहीं है।
तो उन बड़ों के साथ जो ईद की कुर्बानी उनके घर पर हम सब No मिलकर doubt. सेलिब्रेट करते No थे ना, doubt. वो एलिमेंट इस बार नहीं आ सका बिल्कुल। और आज सकेगा भी नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सब्र दे हमें भी और उन तमाम के जो हमें देख रहे हैं, जिनके प्यारे जो उनके साथ पहले थे अभी नहीं है। ईदें उन्हीं के साथ होती हैं, लेकिन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बरकतें, ये रौनकें सारी बड़ों के साथ ही होती है। मुनीज़े, लोगों को लगता है जो लोग स्क्रीन पे आते हैं, टीवी शोज करते हैं, घर के काम कोई नहीं करते, तो आपकी क्या सिचुएशन? अना आप देखें, आप भी ईद के रोज़ यहाँ पर हैं, हाँ। मैं भी ईद के रोज़ यहाँ पर हूँ और मिलना मिलाना हमारा उसी तरह से हम टाइम देते हैं घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, लेकिन 100% हम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते थोड़ा- और मैनेज थोड़ा- करना, बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम इस काम को बेहतर कर सकें। मिस शाहिदा भी हैं हमारे साथ, प्रोफेशनल सिंगर हैं, उन्होंने भी आज तक मैनेज तो किया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शाहिदा मिनी साहिबा, आप कैसे अपना प्रोफेशनल करियर और घर मैनेज करना, खवातीन के लिए दोनों बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादा चैलेंजिंग ना हमारे इर्द गिर्द वाले बना देते हैं, हम तो शायद मैनेज कर ही लें। प्रोफेशनल करियर और घर को कैसे मैनेज किया? मैं तो ऑल सब मैनेज करती हूँ माशाल्लाह। मेरी भी माँ के बगैर ये तीसरी ईद उनके बगैर है। बहरहाल जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना, बेशक। और हमने जीना है जब तक हमारी ज़िंदगी है। यादें रहती हैं उनकी, बड़ों के साए आपके साथ रहते हैं। अब उनके जाने के बाद अब ज़ाहिर है मुझे सारा मैनेज करना पड़ता है और मेन्यू तक मैं मैनेज करती हूँ कि कल क्या पकना है। अच्छा। उसका फिर हिसाब किताब भी फिर मैनेज होता है, घर को भी मैनेज किया जाता है, शोबिस को भी मैनेज किया जाता है। अब फिर जो सबसे अव्वल और आखिर है अपनी इबादत, उसको पूरा टाइम देना होता है। दैट्स रियली ग्रेट। फैमिली को टाइम देना है, अपने आप को तो कम ही टाइम मिलता है। बहरहाल जब भी मिलता है तो फिर मैं देखती हूँ वो नहीं, आपने सुना होगा बाबे बुल्ले का कलाम, बुल्ला की जाने मैं कौन। तो मैं भी देख रही होती हूँ कि अच्छा मैं शाहिदा मिनी हूँ। आपने सबसे एंड पे अपने आप को रखा हुआ है, लग नहीं रहा मुझे वैसे आपको देख के। आप यकीन करें कि किसी वक्त तो स्टाफ के लोग भी छुट्टियों पर चले जाते हैं ना, आपको पता है किसी सीज़न होता है वो फिर अपनी वाडी शादी के लिए चले जाते हैं ना, तो फिर वो काम भी आपको खुद करना पड़ता है। तो आजकल तो मैं अपने कपड़े भी खुद धो रही हूँ। अब मुझे मशीन में धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ से धोती हूँ। डोंट टेल मी, लोग तो ऑटो मशीन आ गई हुई है। नो 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 नो, मशीन में पसंद ही नहीं करती मैं। कपड़े की लाइफ ख़राब होती है, हर मशीनी चीज़ ख़राब करती है। सही कहा आपने, है ना। सही। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, अपनी फैमिली को। खाना भी खुद बनाती है? नहीं, खाना नहीं, खुद स्टाफ है माशाल्लाह मेरा सारा, ठीक है, मुलाजमीन सारे हैं। मतलब कोई चला जाता है तो वो फिर उसकी ऑप्शन रखी होती है। फीमेल्स बड़ा तंग करती हैं यार। हाँ, ये तो सही कह रही हैं। अब अगर 3 ड्राइवर हैं तो एक मेरा, मेरे बच्चों का और बेटे का, बेटी का, मेरा, तो जिसने जाना है पिछले दिनों में दोनों ड्राइवर्स गए हुए थे। तो एक जो था वो बेटे के साथ था, लेकिन मैनेज कर लेते, मैनेज हो ही जाता है यार। जो इस दुनिया से चला जाता है उसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो छुट्टी पे जाएगा उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइफ में अपने आप को क्या कहते हैं कि मैनेज करना सीखें और स्ट्रॉन्ग रहें, हिम्मत ना हारें आप। वैसे ईद पे तो बड़ा अच्छा हम मैनेज करते हैं, सबके हाउस हेल्प छुट्टी पे चले जाते हैं और हम ही हाउस हेल्प बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ईद पे हमें डबल काम करना पड़ रहा होता है जी। ब्रेक ले लीजिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हम आपकी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ स्पेशल ईद मना रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। आपके घर भी मेहमान आ रहे होंगे। मुनीज़े, ईद पे सुबह तैयार हो जाती हैं उठ के? आप ये पूछें कि किचन में क्या तैयार किया जाता है ईद पर सुबह सबसे पहले? वो अपनी तैयारी भी तो जरूरी होती है ना। पहले खाना पकाना और फिर उसके बाद खुद को सजाना। हाँ, खाना बना लेते, वरना अगर हम खुद सज धज के किचन में चले गए तो हमारी तो आपको पता है गर्मी कितनी होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और फिर कश्मीरी जो घराने होते हैं उनमें खाने भी बहुत ज्यादा पकाए जाते हैं, खा भी बहुत लोग शौक से खाते हैं। तो अब जहाँ तक है कि
सुबह सुबह किया क्या जाता है, तो सबसे पहले ईद पे मीठा बनता है। हाँ। और जो दीगर पकवान है ना कुर्बानी के गोश्त वाले, वो फैमिली मैटर्स हैं, वो मामा देखेंगी या पापा देखेंगे। मैंने खाली स्वीट डिश वाला एलिमेंट संभाला हुआ है। चलें जी, आपने यानी बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बाकी बड़ी बड़े ईद पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों में बांट दी। ऐसे ही होता है, घर में बड़े ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जी, और जिनके बड़े हैं उनको करने भी देना चाहिए, खुश नसीब हैं जी वो। ऐसे है। हकीम साहब, ईद पे ना हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं ओवर ईटिंग के लिए, तो आपने टिप बता दी कि ये करना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हमारा खाना खाने को भी नहीं दिल कर रहा। वो गर्मी की वजह से जब आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता तो क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में सिर्फ किशमिश, अच्छा जी, अगर किशमिश देसी सोगी जो होती है, 1 चम्मच सिर्फ खा ली जाए ना चबा के, मज़े की बात यह है कि सारा दिन गर्मी से आप बचे रहेंगे। आप पानी तक नहीं ना पिएंगे, आपका मुंह खुश्क नहीं होगा, ठीक है। सारा दिन सुकून के साथ गुजरेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 1 चम्मच किशमिश, वो चाहे बच्चा खाए चाहे बड़ा खाए। आपने किसी लंबे सफ़र पे भी निकलना है ना, आपको खदशा है कि मैंने लंबे सफ़र पे निकलना है कि पानी का कोई मसला ना हो, या आपने रोज़ा रखना है जी, आप सिर्फ 1 चम्मच किशमिश का खा लें, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ठंडक के साथ गुजारेंगे और तस्कीन रहेगी सारा दिन, और सुख का सांस भी आता रहेगा चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी की शिद्दत से बचे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। हकीम साहब ने आपको टोटका बता दिया। शाहिदा मिनी साहिबा, लोग कहते हैं कि खूबसूरत रहने के लिए ना बड़ी मेहनत करना पड़ती है, वाकई आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है? आपके सामने जितने सारे मैं काम करती हूँ, मैं तो शीशे में देख रही होती हूँ, मैं अपने से पूछ रही हूँ, अपने आप से पूछ रही होती हूँ कि मैं कौन हूँ। टाइम नहीं मिलता, आप यकीन करें कि ब्लीच तक का टाइम नहीं मिलता, थ्रेडिंग तक का टाइम नहीं मिलता है, वैक्सिंग में तो ये पार्लर भी छोड़ गई हूँ मैं, वक्त मिलता ही नहीं है। तो जो वक्त मिलता है वो फिर जो घर की जिम्मेदारियों से पूरा करते हैं। हाँ, फिर जब काम पर आए तो अपने काम के टाइम पर यार हुसन आपके कुदरती होता है, ये आर्टिफिशियल चीज़ें आपको खूबसूरत नहीं बनाती, वक्ती तौर आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है ना तो बड़े अजीब से भयानक से लगने शुरू हो जाते हैं। इतनी स्मार्ट कैसे, क्या करती हैं? मैंने गेन किया हुआ पहले से। मैं अच्छा। अपने आप को वो करती रहती हूँ, कभी लूज कभी गेन। बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं? खाने के तो बड़ी शौकीन हूँ। अच्छा। हाँ, वो खाना पीना तो बड़ा, कुर्बानी का गोश्त खा लेती हैं? लेकिन वो आगे भी बात रहती है ना। खाने पीने की बड़ी शौकीन हूँ, लगता बड़ा है, पानी भी देसी घी की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा सा परहेज भी रखते हैं। खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ हलाल, लेकिन बड़ा परहेज रखती हूँ कि बहुत ओवर ना हो जाए। तो वो मेरा, मैं जौ की रोटी खाती हूँ। अच्छा। और खीरा मस्ट होता है वो मेरे खाने में, सैलड, पुदीना, उसके पत्ते, और कुछ इस तरह की चीज़ें बड़ी, जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जैसे हकीम साहब कह रहे थे, मैं गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती, मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो जाती। जैसे कि इस मौसम में लोग फ़िश भी खा लेते हैं। देखिए, खाना पहनना उठना बैठना मौसम का होता है। बिल्कुल, आपको मौसम के हिसाब से खाना पीना, रहन सहन रखना चाहिए। ठीक है। तो मैं बड़ी एहतियात करती हूँ। आजकल तो वैसे भी मछलियाँ गंदी हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरी कुछ ऐसी फ़िश होती हैं वो तो आप खा ही सकते हैं। बहरहाल मैं खूब खाती हूँ जब वक्त मिले, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा। फिर मैनेज कैसे करती हैं? एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? वॉक करती हूँ। अच्छा। वॉक कर लेती हूँ अपने गार्डन में। मुझे फ्रेश एयर सुबह के टाइम पर वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। और आप जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करती हैं, अल्लाह की कसम आपकी स्किन ख़राब होती है। एक वक्त मैं बड़ा यूज़ करती थी, नाइट क्रीम, ये लगाना वो लगाना, मैं देखो मेरी स्किन ख़राब हो रही है। बिल्कुल। और जब मैंने छोड़ा मेरी स्किन ठीक हो गई। बिल्कुल। आप पानी ज़्यादा पिए, पानी पीना चाहिए आपको। सही, पानी पीना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, सब लोग कहते हैं गट अच्छा है तो सब अच्छा है, स्किन भी अच्छी है, आप अच्छे दिखेंगे भी, आप स्मार्ट भी रहेंगे। तो ये गट अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको खाना अच्छा हजम भी हो, आपकी स्किन भी अच्छी लगे, आप सेहतमंद भी रहें और वेट भी ना बढ़े? ख़वातीन के लिए मैं ना एक नुस्खा यूज़ कराता हूँ, वो हमारे दादाजी यूज़ कराते थे। वो कहते थे अगर ख़वातीन ने अपने आप को लंबे अरसे तक जवान रखना है ना, स्किन लूज ना हो, स्किन टाइटनिंग वाइटनिंग के साथ साथ मुकम्मल अज़ा मजबूत रहे। हाँ। ढाक एक दरख्त है, ढाक, उसकी कॉम्प्ले आसानी जो है वो मिल जाती है पंसारी के पास, उसके ऊपर ही बैठ जाए बंदा। कॉम्प्ले उसकी लेकर पाउडर बना लें और देसी शक्कर मिलाएं उसमें। अच्छा। शक्कर, देसी शक्कर
और उसकी कॉम्प्लेन वाह पाउडर बना के चाय की 1 चम्मच खाली पेट गाय के दूध के साथ खा लें। सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल करना है। ये स्किन का लूज होना, वाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए इससे अच्छा नुस्खा है ही नहीं। इसने निज़ामी हाजमा को बेहतर करने के साथ साथ मुकम्मल खून की सफाई करनी है। ये कि मुसफ़ा खून है, मुसफ़ा जिल्द है और मैदे की ताकत के लिए और मजबूती के लिए और हाजमे के लिए बहुत अच्छा नुस्खा। चलें जी, ख़वातीन के लिए बड़ा स्पेशल सा हकीम साहब ने एक टिप दे दिया है। मुनीज़े माशाल्लाह खूबसूरती तो मैंने आपकी देखी हमेशा से ही बड़ी खूबसूरत है, मुस्कुराती हुई और भी खूबसूरत लगती है। स्मार्टनेस का राज क्या है? आजकल आप देखें कि खाने इतने ज़्यादा हैं, वैरायटी नई से नई आ रही है। और आपको तो पता है मेरा बेटा भी है और उसको बाहर खाने का, जंक फूड खाने का बहुत शौक है। सब बच्चों को तो मैंने इन तमाम चीज़ों को ज़रा साइड पे रखा है और उसको कहा है कि भाई ये वाला काम हम हफ्ते में 1 दिन करेंगे और उसके अलावा हम होममेड खाएंगे, सेलेक्टिव खाएंगे। तो वो बड़ी मुश्किल से हम उसको इस तरफ मैनेज किया हुआ है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बंद अच्छा, कर अपने दिए। साथ आपने उसको भी ट्रेन किया? हाँ, शुगर भी बंद कर दी, हाँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बंद कर दिए और वो जो स्वीट्स होते हैं, ये पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, और ये सब बच्चे पे हमने, जुल्म कर दिया आपने, बच्चे तो chocolates, बड़े शौक से खाते हैं। ये सब हमने बंद कर दिए हैं और हेल्दियर फूड, हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ आ गए हैं। उस वजह से भी कुछ वजन भी कम हो रहा है और गट हेल्थ भी बेहतर हो रही है और सब अच्छा है, स्किन भी बेहतर हो रही है। मुझे बताएं बेटे का कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बच्चों को मुश्किल होता है इन चीज़ों से रोकना। हम एक जगह गए किसी मेहमान के घर, उन्होंने ना उसको शामी कबाब और घर का खाना दिया। ही वाज लाइक ये क्या दे दिया? और उन्होंने पूछा कि बेटा इसमें क्या है? कहता ये तो मुझे घर पे भी यही मिलता है, लंच में भी यही मिलता है, हेल्दी फूड। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा चीट फूड मंगवाया। तो अदरवाइज हम सिर्फ हेल्दी फूड की तरफ ही हैं अभी। माशाल्लाह काम बड़ा करती हैं, एक्टिव बड़ा होती हैं। मैं कभी आपको पॉडकास्ट के सेट पे देख रही होती हूँ, कभी आपको स्क्रीन पे देख रही होती हूँ, कभी आपको आउटडोर काम करते देख रही होती हूँ। तो नो डाउट मेहनत ही होती है कामयाबी का राज। इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेती है? ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है। लोग अगर हमें देखते हैं ना, आपको, मुझे, मिस शाहिदा को, वो फैंटेसाइज करते हैं कि कितनी ग्लैमरस लाइफ है, टीवी पर आ गए, बैठ गए, आगे देखकर लिखा हुआ पढ़ लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए तैयारी करके आनी पड़ती है। देयर इज़ नो प्रॉम्प्टर रीडिंग नाउ। और करंट अफेयर्स में तो एवरीथिंग इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, अभी आ रहा है सब कुछ। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन चेंज हो रही है। हाँ, और फिर आजकल सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, तो फिर पॉडकास्ट हो, दैट इज़ अ पर्सनल सेटअप। फिर अगर हम इदारे के साथ किसी काम कर रहे हैं, टेलीविज़न कोई भी, उसके लिए अलग काम है, कॉलम लिखना है तो वो अलग से आर्टिकल्स चल रहे हैं, ये PR, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, इट इज़ ऑल। कितना टाइम हो गया मीडिया में? इट्स बिन 13 years। माशाल्लाह से कामयाब 13 साल इसको आपके कैसे? करीब ही हूँ। हाँ, साथ ही हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से कामयाबी के ये तो 13 साल हैं। अब मुझे ये बताएं कौन इंस्पिरेशन था, किसको देख के आई, किसी से सीखा भी? सीखा, हाँ, यूनिवर्सिटी में डिग्री क्योंकि इसी सब्जेक्ट में ली और उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला अभी भी जारी है। उसके बाद मैंने MS किया मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में। तो फिर उसके बाद कुछ हम मार्केटिंग की तरफ भी आ गए। अगर आप पूछें कि मेरा रोल मॉडल कौन है, तो आई डू एडमायर हामिद मीर, आई एडमायर शाजीब खानज़ादा। लोग कहते हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, बट हमारे यहाँ पर बड़े नाम हैं। रिसेंटली एक केस अना मैं आपके तवस्सुत से ये शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ हम बात करें सहाफ़त अभी उस तरह से है भी या नहीं। तो हामिद मीर ने एक स्टोरी शेयर की है न्यूयॉर्क टाइम्स में। एक उनके कॉलमिस्ट हैं निकोलस क्रिस्टोफ, उन्होंने इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही थी उसके ऊपर कॉलम लिखा और वो कॉलम न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया किया। लोग बात करते हैं सहाफ़त ख़त्म हो गई और अखबार ख़त्म हो गई, ये चीज़ें आज भी उतनी ही क्रेडिबल हैं। बट द मैटर इज़ कि आप क्या अपने कलम के साथ लॉयल हैं? हम ना बस थोड़े जल्दी में और सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे अपने काम के साथ उतने लॉयल नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। शाहिदा मिनी साहिबा, अब आयशा की भरपूर फरमाइश आ रही है कि आप हमें कुछ ज़बरदस्त सा गाना कोई सुना दें ताकि हमारी ईद के रंग जो हैं वो मज़ीद रंगीले हो जाएं। वेलकम बैक वंस अगेन। शाहिदा मिनी साहिबा माशाल्लाह से एक बड़ा नाम, मेलोडी क्वीन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और फिर माशाल्लाह से तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुकी हैं। कामी फनकारों को सबसे पहले ही
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट सिंगर अवार्ड, मेलोडी क्वीन एजाज अवार्ड, माशाल्लाह। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया जो मैं बॉलीवुड म्यूजिक से लेकर ये आई थी। पाकिस्तान के कम आर्टिस्ट हैं जिनको ये एजाज़ात बहुत सारे एजाज़ात माशाल्लाह। माशाल्लाह से। इसके पीछे ना नो डाउट बहुत स्ट्रगल भी है इनकी, तो आपने बेशक हमने बहुत बहुत बड़े नाम देखे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। और अभी तो मैं आपके हाउस होल्ड की ड्यूटी सुन के परेशान हमें तो हो गई हूँ। वाकई स्ट्रगल के साथ ही सब कुछ मिला है। कुछ लोगों को बगैर स्ट्रगल के भी मिल जाता है। हाँ, शॉर्टकट चले चलिए यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हकीम साहब, बहुत सारी बच्चियाँ आजकल परेशान हैं क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा करती है ना, स्किन नहीं अच्छी रहती उस तरह। फिर बहुत सारी बच्चियाँ इसलिए भी परेशान होती हैं, वो स्किन पे जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, तो उन बच्चियों के लिए कुछ बता दें क्या करना चाहिए। इसमें घरेलू टोटका ही बताऊंगा जो कि आसान भी हो और फास्ट भी हो। पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेगा। चलें, जबरदस्त, ये तो अच्छी इसमें बात बताने जा रहे हैं। गंदम का आटा जो घर में ही मौजूद होता है, हाँ, इसकी हल्दी रोटी बनाते खालस हैं? जी, अच्छा, हल्दी खालस एक एक चम्मच ले लें। ये सबसे फास्ट जो है, जो कि तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिजल्ट आता है, क्योंकि एंटी एलर्जी भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी डेंड्रफ भी है, और एंटी जिनकी स्किन के ऊपर फर्ज करने के पोर्स ओपन हो जाते हैं या सिकर आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ये साइडों पे, उनके लिए बहुत सूदमंद होता है। इससे ड्राई तो नहीं होती स्किन? नहीं, ड्राई नहीं होती। दोनों चीज़ें लेनी है, एक एक चम्मच। इसमें गाय का कच्चा दूध डालना है जिसकी कुदरती हरारत बरकरार हो। ताज़ा डालें, ताज़ा डालें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स मिले तो क्या करें? गाय का, भैंस का ले लो, बकरी का ले भैंस ना मिले, बकरी ना मिले तो क्या करें? आजकल तो डब्बे वाले थोड़ी ले, रखी, डिब्बे वाले ना। डिब्बे वाले ले लें, कोई मसला नहीं। खुश्क दूध लें, पानी में डालकर हल्का लेप तैयार करें। ये चीज़ों का डाल के मुकम्मल 3 चीज़ों का एक नुस्खा बना लें। ठीक है। हल्की मसाज करके लगाएं मुतासरा जगह पर जहाँ पर स्क्रब की पिंपल तरह, है, जैसे स्क्रब यूज करते हैं। हल्के हाथों से मसाज करें। जो इफेक्टेड एरिया ना, फर्ज करें दाने हैं, छाइयाँ हैं या पोर्स ओपन है, हल्की मसाज करके सिर्फ 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। अगर ज्यादा मसला है फिर सारी रात भी लगा सही। रहे। सिर्फ 7 दिन में इससे 100% फायदा होगा। सही। एक तो एक वो जाते अब जाते नहीं मुझे एक जाएगा। बात पूछ लेते, Excuse तमाम me। बच्चियों को शौक होता है। माफ़ी के साथ, जब आप सारी रात लगाएंगे और या ज़्यादा देर लगाएंगे तो वो तो जो गंदम है वो तो सख्त हो खुश्क होता है लेकिन उसका फायदा बरकरार रहता है। उसमें कुछ ऑयल का 1-2 ड्रॉप डालें। क्रीमी होता है ना, दूध क्रीमी होता है। नहीं, आप देख ले, जो लोग वॉश oil करना नहीं, चाहते हैं, बिल्कुल आपको clean जैसे हाँ, इजी clean रहता है होता ना, लेकिन जैसे ड्राई हो चाहे जैसा भी हो, ये इसको चेहरे पे ऊपर लगाना है हमने, लगे रहने हमने देना सिर्फ फायदा हासिल करना है। हमने ये नहीं देखना चलिए, हमारा हकीम स्किन साहब ड्राई अपने हो रहा है, एक्सपीरियंस टाइट के हो रही है। मुताबिक बता रहे हैं, आप जरूर करके देखें। मुनीज़े, माशाल्लाह आपका तो रंग है ही गोरा, कभी वो उस एफर्ट में पड़ी है कि इसको मजीद गोरा करना है? नहीं, बल्कि मेकअप हमें रोजाना डल कर करना देता है पड़ता है। मेकअप आपका हमें कलर। रोजाना मेकअप करना पड़ता है। मेरी कोशिश होती है वो भी जीरो मेकअप की तरफ आ जाए ताकि स्किन भी बची रहे। स्किन अच्छी रहे, तो बिल्कुल। गोरा करने की तरफ तो नहीं, बल्कि इसी को कैरी किस तरह करना है स्क्रीन पर, क्योंकि कैमरे की डिमांड होती है मेकअप ज्यादा करें। तो हमारी कोशिश होती है पता नहीं इसे किस तरह मजीद कम से कम करें। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत तेज हैं, अपने काम के बहुत माहिर हैं। उनकी बिल्कुल कोशिश ऐसे होती ही है है। हम 3 लेयर केक सुना है ना, जल्दी जल्दी बस काम कर हम लें। 3 लेयर अप्लाई कर दें एंकर्स के फेस पे। तो बस उनसे थोड़ा थोड़ा बच के रहना कम चाहिए। जितना मेकअप करेंगे स्किन अच्छी रहेगी। हकीम साहब, कोई रंग गोरा करने की टिप दे दे, मैंने फिर वाइंड अप करने हैं। अच्छी सी टिप बतानी है। नुस्खा एक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फल है एवोकाडो, जी, स्किन एक सिर्फ फल एक लेना है। स्किन चाहे ड्राई है चाहे ऑयली है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर हमने उसका गुदा इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसकी गुठली इस्तेमाल करनी। अगर ऑयली स्किन है, ठीक है, गुठली उसकी ड्राई होती है, ठीक है, उसको खूब दही में मैश करें, खूब मिक्स करके अच्छे तरीके से दही में पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर हल्की मसाज करके सिर्फ 15 मिनट के लिए लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो गुठली का पेस्ट बना के दही में 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट में 100% स्किन फ्रेशनेस और 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है, उसका आपने फल का गुदा लेना है, ठीक है। उसमें ऑयल होता है, कुदरती ऑयल, जो कि स्किन की शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको आपने खुश्क दूध में करना है। ठीक है, गोदे को आपने खुश्क दूध में, अगर आपकी ड्राई स्किन है। जी। अगर ऑयली स्किन है फिर आपने उसकी गुठली इस्तेमाल करनी है सिर्फ 15 मिनट के लिए। ठीक है। हफ्ते में ये 3 मरतबा अमल किया जाए तो मुझे लगता है फार्मूला क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ती। और ना चलिए ही जी, किसी अब मेकअप आप की महंगी जरूरत पड़ती। क्रीमें ना खरीदें, हकीम साहब का ये वाला नुस्खा यूज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेहमान तमाम हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। ये अपना स्पेशल टाइम, अपनी ईद का स्पेशल टाइम जो फैमिली का होता है, हमें फैमिली समझते हैं, आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए आते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।